तो मैटर ये नहीं करता कि आपका नीट में नहीं हो, मैटर ये करता है कि आपने कोशिश की, आपने अपना 100% दिया एग्जाम के लिए, बट नहीं हुआ। रीजन ऑफ डेट कि वो शायद आपके लिए नहीं था। आप बिल्कुल हो उसके लिए, बट वो एग्जाम शायद आपके लिए नहीं था, इसलिए उसमें आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए। हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा आपका इंतजार कर रहा हो। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ सही चल रहा होगा। बेटा, आज का जो मकसद है वीडियो बनाने का आप लोगों के लिए, वो बेसिकली मेरा प्लान कल था बनाने का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए जो आपके रिजल्ट्स आए हैं नीट के उन पे। बट मेरे पास कुछ ऐसे कॉल्स आए, इस कॉल्स को कंसीडर करते हुए मैंने सोचा जो कल करे सो आज करे, आज करे सो अब मुझे लगा कि वीडियो तो बना देनी चाहिए। कॉल्स किस लिए आए थे, कहाँ से कॉल्स आए थे, मैं बताता हूँ आपको। बच्चों, बेसिकली क्या है कि जब मैं सेंटर पे बैठता था तो मैं मैंने बच्चों से कनेक्ट हुआ करता था, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटर, बीइंग अ गाइडर, और काफ़ी अच्छा कनेक्शन था बच्चों के साथ और काफ़ी अच्छा मतलब लगता था बच्चों को गाइड करना। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स मुझसे कनेक्ट हो गए थे, मेरा नंबर उनके पास था तो कॉल किए। कुछ ऐसे कॉल्स थे जो बच्ची काफ़ी अच्छा करती थी और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। कुछ मिस्टेक्स थी उसकी, जो मिस्टेक्स शायद वो रिपीट हो गई एग्ज़ाम में, इस वजह से उसके कुछ मार्क्स कम आ गए। मैं बताना चाहूँगा उस बच्ची के मार्क्स, मेरी बच्ची बहुत ब्रिलियंट थी, ऐसा कुछ डाउट नहीं है। अब मेरा मानना है कि जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं हुए हैं वो भी अच्छे हैं पढ़ने में, वो भी ब्रिलियंट है। कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी गलतियाँ उनको मतलब कि नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से वो प्रॉब्लम आती है, आ गई होगी। वो ऊपर वाले की जो मर्ज़ी होती है सही होती है। हो सकता है कि अभी नहीं निकला, नेक्स्ट ईयर निकल जाएगा, तो जो होगा अच्छे के लिए होगा। डिसअपॉइंट नहीं है ना बच्चों आपको। तो बेसिकली उस बच्ची का जो मार्क्स था बच्चे, वो 543 था। ऐसे काफ़ी ऐसे बच्चे जो अच्छा किए, जिसका 693, 500 एबव तो मैक्सिमम बच्चों का मेरे आया हुआ है। तो उसने फादर ने कॉल किया, बोला कि सर ऐसा क्या किया जाए। जो मुझे फिजिबल लगा चीज़ें मैंने बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो फिजिक्स वाला की, विच इज़ वेरी बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। और ज़्यादा समय अपने प्रैक्टिस पे देना है कंसेप्ट सीखने के बाद। तो समय बचना चाहिए। समय बचने के लिए आप प्रॉपर वे में आप क्लासेस घर से करोगे, क्वेश्चन लगाओगे तो बेटर हो जाएगा आपके लिए। सो बच्चों, बेसिकली क्या है ना कि उसने गलती क्या की थी, हमेशा जल्दीबाजी में एक आध क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन सही करते आता हुआ क्वेश्चन गलती हो जाता है। अक्सर होता है कि जो मुझे आता है वो मैं जल्दीबाजी में गलती कर देता हूँ या कर देती हूँ, तो उससे थोड़ा सा बचना होगा मैं। तो इस लिहाज से ये वीडियोस को मैंने प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। सो बात करते हैं कि रिज़ल्ट कैसा हुआ फाइनली, क्योंकि वो बच्ची की बात थी, इस वजह से मैंने बोला कि मैंने बनाया हूँ। तो रिज़ल्ट बहुत सारे बच्चे फोड़े हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छा किया बच्चों ने, पूरे इंडिया के बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे इंस्टीट्यूट से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आया, नियर अबाउट 20,000 आई कैन से। सो PW से अच्छे रिजल्ट आए और काफ़ी अच्छा हो रहा है। बट बेटा, जो बच्चे नहीं क्वालिफाइड कर पाए उनका क्या, वो क्या करेंगे अब? व्हाट नेक्स्ट होता है ना दिमाग में क्वेश्चन। अब भाई क्या करे? किसी का फर्स्ट फ्रेशर था तो 1 साल ड्रॉप ले सकता है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 3 साल से कर रहा था, शायद उसका नहीं हो। सो पहले 1 by 1 में बात करता हूँ। जो ड्रॉपर फ्रेशर थे उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बेटा इस बार नहीं हुआ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको पढ़ने की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको तरीका बदलना पड़ेगा पढ़ने का। आपको कंसेप्ट सीखने के बाद नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा लगाने होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी फिजिक्स में, क्या सपोज फिजिक्स की बात करूँ मैं, तो आप फिजिक्स में जब तक प्रॉब्लम लगाओगे नहीं कंसेप्ट सीखने के बाद, तब तक आपका प्रैक्टिस में नहीं होगा, तब तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे एग्जाम में। क्योंकि आपके नो डाउट की कंसेप्ट वही होते हैं, बट क्वेश्चंस तो ऑब्वियस अलग होंगे। जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी चीज़ें होती रहेगी। तो प्रैक्टिस करना है आपको बच्चों को, और कोशिश करो समय को ज़्यादा बचाएं, सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो। बल्कि मेरा पर्सनल मानना है कि कोई बच्चा ऑनेस्टी से 6 से 8 घंटा पढ़ देता है, पढ़े ना कंसिस्टेंसी के साथ, तो बच्चा अच्छा कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। आइदर वो UPSC हो, आइदर वो SSC हो, बैंक हो,
आईआईटी हो या मेडिकल हो, 6 से 8 घंटा जो कंसिस्टेंसी के साथ समझना पड़ता है वो फोड़ सकता है। 8 घंटे का मतलब क्या होता है, इसको मैं बता देता हूँ। 8 घंटे का मतलब आपने 1 घंटा पढ़ाई किया सपोज, तो 1 घंटे का मतलब आपने 1 मिनट को वैल्यू दिया, मतलब आपने 60 मिनट को प्रॉपर यूटिलाइज किया। तो 1 घंटे में 60 मिनट को यूटिलाइज किया, 8 घंटे में 480 मिनट्स, ठीक है, आपने यूटिलाइज किया। तो आप प्रॉपर मिनट्स को यूटिलाइज कर पाओगे या कर पा रहे हो, देन ये 8 घंटा पूरा हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बैठा और बीच में रील देखने लगा, वो फेसबुक खोलिए, व्हाट्सअप खोलिए, चैटिंग चल रही है, पढ़ाई भी करना है, उसमें 8 घंटे जोड़ लिया, ऐसा नहीं करना है बेटा। 1 साल की बात है, 1 साल की बात है, आप फोड़ सकते हो, आपको लगना पड़ेगा। एक बार लग जाओगे कामयाब हो जाओगे, नहीं लोगे फिर पछताना पड़ेगा, जिस तरह से इस बार पछता रहे हो। जो बच्चे 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है कि बेटा कि आप बिल्कुल बेहतर हो, आप अच्छे हो, नो डाउट। हो सकता है कि मेडिकल आपके लिए ना हो, समझो बात को, आप मेडिकल के लायक ना हो ये जरूरी नहीं, हो सकता है कि मेडिकल आपके लायक नहीं हो। रीजन क्या है कि अगर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की अगर हम बात करें तो उनका एयरफोर्स में नहीं हुआ था कुछ नंबर की वजह से। तो क्या वो अगर एयरफोर्स में चले जाते, समझना, क्या अगर वो जब वो एयरफोर्स में ज्वाइन कर लेते तो क्या वो शायद वो मिसाइल मैन नहीं बन पाते या बनते, वो बात की बात है। पर क्या बन पाते क्या, वो तो जाहिर सी बात है, जब एयरफोर्स में लग जाते तो उसी लाइन में वो मूव ऑन करते, उनका सपना भी था, करते कि नहीं। बट उनसे कुछ मास की वजह से, कुछ रीज़न की वजह से उनका नहीं हुआ, समझो बात को। नहीं होने की वजह से उन्होंने क्या किया, फर्दर स्टडी किया। उन्होंने IIT मद्रास से अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद करते करते अपनी स्टडीज़ फर्दर की, और आज के डेट में वो दुनिया भर में जाने जाते हैं, इस दुनिया में न होने के बावजूद भी अमर हो गए वो। बट हम कितने एयरफोर्स जो हमारे होते हैं कितने को हम जानते हैं पर्सनली, क्योंकि ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ कुछ लोग जानते होंगे, गलत सेंस में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, बट ये सच्चाई है कि कितने हम एयरफोर्स हो, कितने हम IAS को IPS को जानते हैं। बट अगर वो एयरफोर्स में चले जाते तो शायद हम उनको नहीं जान पाते, उनके स्ट्रगल की कहानी हम नहीं पढ़ पाते। उन्होंने अपने लाइफ को पूरा कंट्रीब्यूट कर दिया कंट्री के लिए, जी जान लगा दिया कंट्री के लिए। तो कहीं ना कहीं जो नहीं हो रहा है तो हो सकता है उससे बेहतर होने वाला है। आपको साथ नहीं छोड़ना है, आपको करते रहना है। आपका नीट नहीं होना यार, समझो बात को। अगर आपका नीट नहीं हो, 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट ले लिया, नीट नहीं हुआ, आप परस्यू करो BSc, आप रिसर्च में जाओ, आप फिजिक्स में आप अपना रिसर्च थीसिस लिखो, आप कुछ अपना डिस्कवरी करो। तो मैटर ये नहीं करता कि आपका नीट भी नहीं हो, मैटर ये करता है कि आपने कोशिश की, आपने अपना 100% दिया एग्जाम के लिए, बट नहीं हुआ। रीजन ऑफ डैट कि वो शायद आपके लिए नहीं था, आप बिल्कुल हो उसके लिए, बट वो एग्जाम शायद आपके लिए नहीं था, इसलिए उसमें आप क्वालिफाइड नहीं हो पाए। हो सकता है कि आपको कुछ बड़ा आपका इंतजार कर रहा हो, बिकॉज नो का मतलब ही होता है न्यू अपॉर्चुनिटी। नो का फुल फॉर्म ही तो होता है बेटा न्यू अपॉर्चुनिटी, नया मौका आपको तलाश कर रही है बेटा, आपको रुकना नहीं है। आपका नीट में नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप BSc IIT से BSc करते हो, MSc कर सकते हो, आप रिसर्च में जा सकते हो, समझ रहे हो। तो आपको अपनी साथ नहीं छोड़नी है, आपकी पढ़ाई नहीं छोड़नी है। हो सकता है कि आप BSc करने के बाद UPSC की तैयारी करो, आप UPSC में फोड़ो यार। सिर्फ IIT मेडिकल और चंद फील्ड नहीं है दुनिया में, हमें समझना होगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारी चीजें की जा सकती है। ये बात की बात है, इस टॉपिक में बहुत एक अच्छी वीडियोस बनाने का प्लान भी कर रहा हूँ कि क्योंकि प्रॉब्लम क्या, बच्चों को अवेयरनेस ही नहीं कि कहाँ कहाँ हम अपनी लाइफ अपनी करियर बना सकते हैं, कहाँ कहाँ फोड़ सकते हैं, कहाँ कंपटीशन बहुत कम है ना के बराबर, वहाँ में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है चांस है फोड़ने की, वो समझना पड़ेगा हमें। बट अभी मुद्दा है कि सिलेक्शन सेट नहीं होने से टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात है। और जो बच्चे हमारे हैं जो फर्स्ट अटैम्प्ट में दिए हैं नहीं हुआ, 500 कुछ नंबर है, कुछ बच्चे हैं नाम नहीं ले पाऊंगा,
लेना चाहूँगा, बट अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया, बात किया हमसे। तो उन बच्चों के लिए खासकर बेटा आज से ही प्लान कर दो कि हमें कितना टाइम पढ़ाई में देना है, कितना टाइम सोने में देना है, कितना टाइम बाकी चीज़ों में देना है। 1 साल के लिए आप फेस्टिवल भूल जाओ, 1 साल के लिए आप बाकी चीज़ें भूल जाओ। आप ऑनलाइन क्लास करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स लगाओ, टारगेट बनाओ, डेली 50 क्वेश्चन लगाने है फिजिक्स में। यार क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। करना क्या आखिर 1 साल के लिए टारगेट, आप ड्रॉप करो तो 1 साल तो दे सकते हो यार। आप अपने लाइफ का 365 डेज दे के देखो, 366 डेज, ट्रस्ट मी आप कामयाब हो जाओगे। मैं नहीं बोलता आपको खेलना नहीं है, आपको बिल्कुल क्रिकेट आउटडोर गेम खेलो, इंडोर गेम मत खेलो, प्लीज मत खेलो यार। आप आउटडोर गेम खेलो, आप जिम कर सकते हो, आप घर पे पुशअप मार सकते हो, आप ठीक है। अब पढ़ाई करो। अब पढ़ाई का तरीका क्या हो सकता है? आपने फिजिक्स उठाया तो पहला चैप्टर है बेसिक मैथ्स, छोड़ दें तो यूनिट एंड डायमेंशन। तो आपको उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में एनालाइज करो, कहाँ आपको लैग कर रहे हो, अपनी अपनी कमियाँ लिखो। एक पेज में ना अपनी कमियाँ लिखो उस चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर पे स्टार्ट कर रहे हो उस कमियाँ को सीखो, कंसेप्ट को सीखो जो कंसेप्ट नहीं आ रहा उस चैप्टर से। फिर प्रॉब्लम लगाओ, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम लगाओ, क्लास के क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। ये करो। एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि बोलते हैं सर क्लास के क्वेश्चंस तो समझ में आ ही जाता है, दोबारा क्यों लगाऊँ? दोबारा क्यों लगाऊं सर, मुझे तो समझ में आ गया, हमें इमर सर ने पढ़ाया, हमारा क्वेश्चन समझ गया, पर क्यों लगाऊं दोबारा? बेटा एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब आप क्लास में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बना, टीचर ने कराया आपको, आपने कॉपी में जॉट डाउन किया, उस समय समझ में आ गया, घर आने के बाद ना क्लियर होगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। क्योंकि क्या होगा ना कि आप एक काम करोगे, एक पेज लोगे, पेज में उस प्रॉब्लम को लिखोगे बिना सॉल्यूशन देखे, दोबारा सॉल्व करोगे घर पे आके, तब पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, कितना रटा है। क्योंकि जो दूर से लगती है कि चीज़ मुझे समझ में आ गई है, अक्सर वो समझ में आती नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको फोकस्ड होकर पढ़ाई करना है, अपने वीकनेस पे ध्यान देना है। आपको लगता है कि किसी टॉपिक से आप फ्रस्ट्रेट हो, कोई गाइडेंस चाहिए, प्लीज डू कमेंट शेयर। मैं किस लिए हूँ? आप लोगों के लिए यार। मैं सिर्फ आप बच्चों के लिए इस चैनल को मैंने क्रिएट किया है, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, यकीन मानना। मेरा एक ही इंटेंशन है कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों से कनेक्ट हो गया था इधर 1-2 साल में, और कितने बच्चे अच्छे होते हैं कि लगन से पढ़ाई किए जा रहे हैं, टेस्ट दिए जा रहे हैं। मेरे पास काफ़ी मेरे कैबिन में आके बोलते थे कि सर ये है, कैसे करूँ, क्या करूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो हम लोग प्रोवाइड करते थे बच्चों को, कोशिश करते थे कहाँ तक हेल्प कर पाएँ। अब बच्चे भी कोऑपरेट करते थे और आज भी करते हैं। कल एक बच्चे से मेरी बात हुई, बोला कि सर कम आ गया, फिर मैं दोबारा एडमिशन ले लिया। उसने ले भी लिया है और अच्छा कर रहा है। हमने बोला कि यार आपको कोई भी दिक्कत हो, आपकी क्लास में किसी बच्चे को दिक्कत हो, मैं यही जानना चाहूँ कि आपकी बातें मैं कब समझ पाऊँगा? जब आपकी बातें मेरे तक आएगी। आपकी बातें मुझ तक कब आएगी? जब आप कमेंट करोगे। समझा रहा है? आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपने मैसेज डालो, वहाँ पे मैं बात करूँगा। क्योंकि मैं नंबर दूंगा तो सभी लोग, बहुत सारे कॉल आने में तो दिक्कत हो जाएगी। आप पर्सनली बात करो यार, मैं मिलूंगा आपसे, मैं बात करूँगा, मैं चीज़ों को समझूंगा क्या दिक्कत आ रही है, उस पर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। हमारा एक ही मिशन होना चाहिए, हमारा एक ही मिशन होना चाहिए कि होना है हमें कामयाब, कि होना है हमें कामयाब। ठीक है? तो नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। और जो बच्चे 11th में हैं या 12th में हैं, बेटा आपके पास फ्रेशर में अगर आप हो तो आप लगे रहो, पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चंस लगाते रहो, प्रॉब्लम लगाते रहो। क्लास के नोट्स को मत मिस करो यार। तो टीचर्स जो क्वेश्चंस कराते हैं वो इधर उधर से नहीं कराते हैं, वो रिलेटिव क्वेश्चन कराते हैं जो एग्जाम में आया होता है, या कंसेप्ट वही होता है। अगर मुझे सपोज एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन से कि मुझे एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना, सपोज मान लो, तो यार एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालना है तो एक चीज़ मेरे ध्यान में क्लिक करती है, कूलम्स लॉ, क्योंकि वहीं पे एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। कूलम्स लॉ क्या होता है? F = K Q1 Q2/R²। K की वैल्यू क्या हो सकती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को आप करके और जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उसको यानी आप नेग्लेक्ट करके आप निकाल सकते हो। फोर्स का डायमेंशन पता ही है, फॉर्मूला F = ma होता है। आप डायमेंशन उसका यूनिट के थ्रू निकाल सकते हो।
तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप नहीं बना पाओगे यार। ये जेई के क्वेश्चन है, 2016 के क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन 4 नंबर के। ऐसे नीट में आएंगे तो आप फोड़ दोगे यार। कहने का सेंस है कि आपको कंसेप्ट पता होगा, आप क्वेश्चन लगा जाओगे। आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा, क्वेश्चन कितना भी आसान है आपसे नहीं बनेगा, आप टच ही नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे लगेगा क्या भैया, ये क्या हो रहा है। आपको सिंपल सा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए देगा, आपको पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इस मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का, आप कैसे बनाओ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप सिंपल सा आप जो वे होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, उससे आप नहीं निकाल पाओगे। आपको स्ट्रक्चर बनाना ही होगा वहाँ पे, तो आपको बनाना नहीं आता है क्योंकि आपने कंसेप्ट सीखा ही नहीं क्लास में। जब टीचर ने पढ़ाया था आप ध्यान दिए नहीं, आप कहीं और बिजी थे। अब ये नहीं होगा। अरे आपके माँ बाप आपसे उम्मीद रखे हैं, आपके पड़ोसी आपसे उम्मीद रखे हैं। अगर आप कामयाब होते दिख रहे हो ना, दुनिया आपकी सपोर्ट करेगी। लोग बोलते हैं कि पड़ोसी जलते हैं, पर ऐसा नहीं है। अक्सर मेरा मानना है कि पड़ोसी भी आपसे खुश होंगे जब आप मेहनत करोगे। अब गाली देंगे या बोलेंगे गधा था जब आप उम्मीद देख के नहीं कुछ करोगे। हमें उम्मीद नहीं देना है, हमें अपने आप पे काम ज़्यादा करना है, हमें मेहनत ज़्यादा करनी है और एक्सपेक्टेशन कम रखना है। जब हम मेहनत ज़्यादा करेंगे, एक्सपेक्टेशन कम रखेंगे, तो हम मोटिवेट रहेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो ना। तो हमें इस टॉपिक को मैं अब वाइंड अप करना चाहूँगा। आपको पढ़ना है, आपको कोई भी टॉपिक में इश्यूज आती है आप मुझसे कनेक्ट करो, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ आपको लगता है कि किस टीचर को हमारे साथ लाना है सेशन में, तो मैं करूँगा आपके लिए, जो करना हो मैं करूँगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, पढ़ना है, क्योंकि हमारा लाइफ का एक ही मकसद है। पर्सनली मेरे लाइफ का एक ही मकसद है, क्योंकि मैं बहुत मतलब ये गरीबी नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा हूँ, जो कि ज़रूरी है देखना, बुरी चीज़ नहीं है। स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक बच्चा को देखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रगल देखने के बाद आप सक्सेस होते हो तो उसकी महत्व पता चलती है। आसानी से कोई चीज़ मिल जाए ना, वो हीरा भी हो तो आपको कुछ और लगेगी, महत्व नहीं दे पाओगे, इंपॉर्टेंस नहीं दे पाओगे। तो स्ट्रगल मैंने की है। और मैं एक सरकारी फर्स्ट जो मेरा स्कूल था वो गवर्नमेंट स्कूल था मेरे नियर अबाउट में, और मैं वहाँ जाया करता था, पढ़ा करता था। वहाँ पे मुझे लगता था कि और भी बच्चे बहुत टैलेंटेड है, अच्छा है, हमसे भी अच्छे हैं, जो शायद अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं जा पाए। बल्कि मैं फाइनेंशियल इश्यूज़ कम बोलता हूँ, अवेयरनेस की वजह से नहीं जा पाए, उनको माहौल नहीं मिला। तो ऐसे बच्चों को मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल या फिर किसी भी माध्यम से। फाइनेंशियली अगर मैं कुछ कर पाया तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा आपके नज़र में है जो पढ़ाई करना चाहता है, बहुत टैलेंटेड है, लैक ऑफ मनी नहीं कर पा रहा है, फाइनेंशियल इश्यूज है, do connect with me. Do connect with me. I will give us solutions. समझिए भाई बच्चों। तो ये बात थी, और घबराना नहीं बच्चों, जिनका नहीं हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर होगा, ज़रूर होगा। और कोई दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करो, और जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप अच्छा करो लाइफ में, कॉलेज भी जाओ, कॉलेज में फोड़ो। कॉलेज में जाके सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, स्किल सीखना है, इन्जॉयमेंट करनी है, एक्सप्लोर करना है दुनिया को, वो ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जितना आप एक्सप्लोर करके सीखते हो उतना किताब में नहीं सीखते हो। दैट इज़ ट्रू, मानो या मत मानो, मेरे साथ यही हुआ है। तो एक्सप्लोर करो चीज़ों को और आगे बढ़ते जाओ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।